प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां चले थे भारत को विश्व गुरु बनाने, लेकिन विश्व गुरु के बजाय भारत नीचे लुढ़कते 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 अब अमेरिका से 100 गुना पीछे आ गया है। जब $1 की कीमत 75 रुपए थी तब कांग्रेस सरकार को भर भर के गालियां दी जाती थी, लेकिन आजकल $1 की कीमत 94 रुपए पहुंच गया है और महज 2 हफ्तों के भीतर अगर इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो $1 की कीमत भारतीय 100 रुपए के बराबर हो जाएगा। यानी अमेरिका से हम 100 गुना पीछे होने का रिकॉर्ड बना लेंगे। शायद यही वो विश्व गुरु है, शायद यही वो भारत है जिसकी परिकल्पना नरेंद्र मोदी करते थे, क्योंकि उनकी परिकल्पना थी भारत को विश्व गुरु बनाना, लेकिन विश्व गुरु बनने के बजाय हम किसी और तरह के विश्व गुरु बनते जा रहे हैं। 2014 से पहले जब हमारे देश में रुपए की वैल्यू नीचे गिरती थी तब यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो ये कहा करते थे अपने मंचों से कि भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, नेपाल का रुपया क्यों नहीं नीचे गिरता है, बांग्लादेश का रुपया नीचे नहीं गिरता है, हमारे श्रीलंका का भी रुपया नीचे नहीं गिरता है। क्या बात है जो बार बार इंडिया का ही रुपया नीचे गिरता है, बार बार इंडिया का ही रुपया पतला होता जाता है, इंडिया का रुपयों की वैल्यू नहीं गिरती है, प्रधानमंत्री की गरिमा पतली होती जाती है, प्रधानमंत्री की गरिमा नीचे गिरती है। तो क्या अब 2014 के बाद जो रुपया गिर नहीं रहा है, लगातार लुढ़कते लुढ़कते जमीन चाटने की कगार पर आ गया है, तो इसे भारत के प्रधानमंत्री की पद की गरिमा को गिरना बताया जाए? क्या नरेंद्र मोदी का गिरना बताया जाए? क्योंकि रुपए का गिरना तो बंद हो ही नहीं रहा है। महज 2 दिनों में 2 पॉइंट्स दोस्तों। 3 दिन पहले $1 की कीमत 92 रुपए थी, कल $1 की कीमत 93 रुपए हुई और आज $1 की कीमत 94.5 रुपए हो गई है। और ऐसे ही चलता रहा तो 4 से 5 दिनों के भीतर $1 की कीमत 100 रुपए के बराबर हो जाएगा। और ये साहब कहते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं, और ये साहब कहते हैं कि हम ग्लोबल इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, इंडिया की विश्व की नंबर 1 इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की जुमलेबाजी ने देश का ऐसा हालत किया है कि रुपया तो नीचे गिर ही रहा है, देश का मिडिल क्लास भी अब रोने पर आ गया है। ना उसे सिलेंडर नसीब हो रहा है, ना उसे मूलभूत सुविधाएं नसीब हो रहा है, और नसीब हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ किल्लत, नौकरियों की किल्लत, पैसों की किल्लत, जरूरी सुविधाओं की किल्लत और रोजगार की किल्लत। अगर छात्र रोजगार मांगते हैं तो बदले में उन्हें लाठी डंडे दिया जाता है। अगर लोग सिलेंडर मांगने जा रहे हैं तो ये झूठ बोल के भगा दिया जा रहा है कि सिलेंडर की कोई किल्लत ही नहीं है, जाओ अपने घर में। हमारे देश में चल क्या रहा है? क्या यही विश्व गुरु की परिभाषा होती है? इसे ही विश्व गुरु बनना कहते हैं। लेकिन हमारे देश का एक वर्ग है जिसे अंधभक्त वर्ग कहा जाता है, उसे देश में कोई समस्या ही दिखाई नहीं देती, उसे तो सिर्फ धुरंधर 2 फिल्म देखना अच्छा लग रहा है। खैर, इन सबके बीच अगर आप वित्त मंत्री से सवाल करेंगे पैसों के वैल्यू को लेकर, तो वित्त मंत्री ये कहेंगी नहीं 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 नहीं, हमारे देश का रुपया नहीं गिर रहा है, बस अमेरिका का डॉलर मजबूत हो रहा है। ये जवाब भी ठीक है, कम से कम इसी जवाब से अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं कि हमारा भारतीय रुपया नहीं गिर रहा है बल्कि अमेरिका का डॉलर ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, अगर महंगाई को लेकर सवाल किया जाएगा तो कह देंगे मैं ये चीज नहीं खाती हूं, मेरे से मत पूछो। ठीक है, वो नहीं खाती है, उनसे ना पूछा जाए। देश में यही स्थिति चल रही है दोस्तों। प्रधानमंत्री से अगर सवाल पूछेंगे आप पैसे के वैल्यू को लेकर तो प्रधानमंत्री निकलते बनेंगे। प्रधानमंत्री की हिम्मत देखिए, प्रधानमंत्री की महानता देखिए कि 2014 के बाद से लगातार वो प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन मजाल हो कि एक बार पत्रकारों के सवालों से आमना सामना हो जाए, मजाल हो कि एक बार सवालों के जवाब दे दे, मजाल हो कि एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कहने के लिए ही कम से कम करके दिखा दे। नहीं, मनमोहन सिंह की सरकार को टारगेट करना बड़ा आसान था। मनमोहन सिंह में इतना जिगरा था कि वो साल में आकर कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी की वैसे 56 इंच की छाती है, लेकिन 56 इंच की छाती ने कभी ये इजाजत नहीं दी कि चलो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, पत्रकारों के सवालों से आमना सामना कर लेते हैं। खैर, रुपए की गिरती हुई वैल्यू एक बहुत ही चिंताजनक बात है हमारी देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, हमारे देश में जो मिडिल क्लास है उसको लेकर। लेकिन महामानव को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो फकीर है, उन्होंने अपनी आधी जिंदगी पहाड़ों पर कंदमूल खाकर बिताई है और जरूरत पड़ेगा तो अपना झोला उठाकर भी चले जाएंगे। रोना और भुगतना देश की आम जनता को ही पड़ेगा।
खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए हमारा चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।